रविवार को मध्य प्रदेश के पिपरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया। होशंगाबाद से जो लहर उठी वो पूरे देश में फैल गई थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार दे रहा है धमकी कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में लग जाएगी आग। बस देश को डराओ, घबराओ, आग फैलाओ। आज देश में नहीं लगी आग, यह जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसी भरी पड़ी है कि उनको अंदर से जलाती जा रही है। रीवा में 160 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 6 साल के मासूम मयंक को बचाया नहीं जा सका, जहां करीब 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वह बोरवेल के भीतर 42 फीट गहराई पर मिट्टी पत्थरों के बीच दबा मिला। उसके शरीर में नहीं थी कोई हलचल। मेडिकल टीम उसे तुरंत लेकर पहुंची अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। रीवा में जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गाँव की है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 7वीं लिस्ट कर दी जारी है, जिसमें 7 प्रत्याशियों के नाम का किया गया है ऐलान, जिनमें डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी, मछली शहर से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत निषाद, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान छतरपुर के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी कर ली थी ज्वाइन, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण पार्टी को 6 महीने बाद ही कह दिया अलविदा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र भेजकर पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त करने की कही बात। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने और षड्यंत्र कर चुनाव लड़ने से रोकने का लगाया आरोप। मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर उन्हें बीजेपी से मिलता है ऑफर तो वह इस बात पर जरूर करेंगे विचार। झांसी के विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी के हॉस्टल में छात्रों ने जमकर किया उपद्रव, जहां गेम में हारने पर छात्रों के एक गुट ने दूसरे पर कर दिया कमेंट। इस दौरान उन्होंने लड़कियों को भी बनाया निशाना, जिसके बाद आपस में ही भिड़ गए दोनों गुटों के छात्र छात्राएं। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो नहीं खोला गया हॉस्टल का दरवाजा, जिस पर काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे अंदर पहुंची पुलिस, तो पुलिस के साथ ही छात्रों ने कर दी हाथापाई। हालात बिगड़ने पर वहां 5 थानों की फोर्स कर दी गई तैनात, तब जाकर किसी तरह हालात पर पाया जा सका काबू। मौके से 3 छात्र और हॉस्टल के एक कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच में। जालौन में 10वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला आया सामने, जहां कोतवाली थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म और शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी, जिससे डरकर पीड़िता ने परिजनों को नहीं दी जानकारी और वह रहने लगी गुमसुम। बेटी को परेशान देख मां ने उससे पूछा, तब वह रोने लगी और बता डाली अपनी आप बीती, जिसके बाद पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे परिजन और पुलिस से की लिखित शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश। ललितपुर में शनिवार देर शाम तेज आंधी के बीच हुई जमकर बारिश व ओलावृष्टि, साथ ही कुछ जगहों पर गिरी आकाशीय बिजली, जहां खिरिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मजदूरी कर रही 30 वर्षीय महिला हो गई घायल। वहीं तालबहट के कोटरा गांव में पिता के साथ खेत पर मौजूद 4 वर्षीय बच्ची भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई घायल। दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेज आंधी के कारण कई जगह टूटकर गिरे पेड़, जहां आबकारी कार्यालय के सामने सड़क पर जा रही एक कार पर गिर पड़ा भारी भरकम पेड़, जिसमें बाल बच गए। कार में सवार 5 लोग। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी है, जिसे दिया गया है मोदी की गारंटी का नाम। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैनिफेस्टो किया रिलीज, जिस पर कांग्रेस ने साधा निशाना। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को बताया धोखेबाजी का अभियोग, कहा कि मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया पलटवार, कहा कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे करते हैं पूरा। बांदा शहर के जीआईसी मैदान में गुजरे पंकज नाले में पड़ा मिला 58 वर्षीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह का शव, जिससे क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में 2 छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक छात्र को मार दी गोली, जिससे जांघ में गोली लगने से 18 वर्षीय छात्र हिमांशु पटेल गंभीर रूप से हो गए घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं इस घटना को संदिग्ध मान रही है पुलिस, जहां पुलिस के अनुसार घायल ने खुद को मारी है गोली और दूसरे पक्ष पर लगाया आरोप। फिलहाल घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर में राजनीतिक संगठन व सामाजिक संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, जहां जेल चौराहा स्थित अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर महासभा द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें किया नमन। इस दौरान जिले के 100 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर व मेडल पहनाकर किया गया सम्मानित। वक्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान की बदौलत ही सभी को मिले हैं हक।
टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर दिगौड़ा थाना क्षेत्र के पुनौल नाले में रविवार को एक युवक का पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाले से बाहर निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी 30 वर्षीय सुशील पुत्र हनुमत यादव के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में 9 महीने की गर्भवती महिला की अचानक से हो गई मौत। जहां मऊरानीपुर के रास पहाड़िया में रहने वाली 21 वर्षीय मुन्नी खातून के पेट में अचानक से हुआ दर्द, जिस पर तुरंत मऊरानीपुर सीएचसी लेकर पहुंचे परिजन। वहां ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण प्रसूता को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन स्थित रिजर्वेशन बिल्डिंग के बाहर दलालों के एजेंट ने एक शख्स की कर दी पिटाई, जिस पर पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पीड़ित अजमल खान ने बताया कि रविवार सुबह रिजर्वेशन बिल्डिंग के गेट पर दलालों के एजेंट ने उनके साथ की है मारपीट। साथ ही पीड़ित ने दलाल और उनके एजेंट्स पर पुलिस संरक्षण का लगाया आरोप। कहा कि जीआरपी ने नहीं लिखी एफआईआर और हिरासत में लेने के 10 मिनट बाद ही छोड़ दिए गए सभी आरोपी। वहीं शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की जा रही है तलाश। झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की नीचे दबकर हो गई दर्दनाक मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत खिलचवारा बुजुर्ग गांव का रहने वाला 22 वर्षीय अजय कुमार पाल शनिवार को आसमान में काले बादल देखकर खेत पर फसल की थ्रेशिंग करने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रैक्टर, जिसके नीचे काफी देर तक दबा रहा युवक, जिससे उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद अब इंडिया गठबंधन सोमवार को दूसरे दल के उम्मीदवार को समर्थन देने का करेगा ऐलान। जहां रविवार को भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने मिलकर कही ये बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।